सबसे बड़े सूबे की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज। कि कानून केवल किसानों के विरोध में नहीं है, इस देश को पूरी तरह तबाह करने वाला कानून है। देश का शासन प्रशासन अधिकारी जो है बिकाऊ हैं, भ्रष्ट हैं, नंबर 1 के। रिलायंस के सभी जो वो हैं उनके उत्पाद, उनका बहिष्कार, पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। पेट्रोल डीजल भराना है तो रिलायंस के पेट्रोल पंप से मत भराइए। हर जहां भी रिलायंस लिखा हो, जहां भी रिलायंस का चिन्ह हो, उनका बहिष्कार कीजिए। सामान खरीदना किसी और से खरीद लीजिए। दिल्ली में चल रहे आंदोलन में सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस आंदोलन में कुछ ऐसे चेहरे भी देखने को मिले जो कि अब से पहले एनआरसी CAA जैसे आंदोलन में भी नजर आए थे। 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड में शामिल हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता याह्या खान ने। उन्होंने बताया कृषि बिल आखिर है क्या, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसान आंदोलन को आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं, 12 बैठ भी चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट निकल कर नहीं आया जिससे कि किसानों को इत्मीनान हो जाए, उन्हें सुकून हो जाए। आपको बता दें, लगातार मुसलसल किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में आपको बता दें, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे भी किसान बैठे हुए हैं और अन्य बॉर्डर पे भी किसान बैठे हुए मुसलसल अपना आंदोलन कर रहे हैं, बस इसी आस में कि किसी तरीके से सरकार की तरफ से ये तीनों काले कानून वापस ले लिए जाएं तो हम अपने घर पर वापस हो जाएं। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जो मौजूदा हालत में सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं भानु प्रताप सिंह जी, अब उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस बारे में। कि सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत। सर, ये जो कानून बनाए गए हैं 3, आंदोलन मुसलसल चल रहा है, करीबन 2 महीने हो गए, 12 बैठकें अभी तक बैठ चुकी हैं। हमारे सुनने में बात ये भी आती है कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो बिल है ये इनके समझ में नहीं आ रहा, और कहीं कहीं ये भी कहा जाता है जो मौजूदा हालात में लोग बैठे हुए हैं ये सही तरह पर किसान ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सर? आज आपने पूरा आंदोलन कवर किया है। जी सर। आपने देखा है पूरे आंदोलन को घूम के, आपको लगा कहीं कि इनमें कोई किसान नहीं है? ये सारे के सारे हकीकत में सच्चे किसान हैं। और आज इसी गाजीपुर बॉर्डर पर ही, अगर पूरे दिल्ली में चारों बॉर्डर्स की बात करो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर हैं, और इनके साथ में लोगों की अपनी गाड़ियां, और साथ में उनमें बैठे हुए लोग। इस दिल्ली में आज कम से कम किसान परेड जो हुई है, 1 करोड़ लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है। ये 1 करोड़ लोगों ने, मैं आपको बताता हूं कैसे। यहाँ जो ट्रैक्टरों की संख्या है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, अगर उनको 2 और 3 की लाइन लगा दी जाए तो 20 किलोमीटर लंबी लाइन ट्रैक्टरों की इसी बॉर्डर पर बैठेगी। और उसमें कितने ट्रैक्टर हो सकते हैं आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। फिर हर ट्रैक्टर पर किसी पे 2 हैं, किसी पे 5 हैं, और जिनमें ट्रॉलियां जुड़ी हुई हैं, उन ट्रॉली में किसी में 15 हैं, 20 हैं, किसी में 50 है। इस तरह से लोग लगातार बैठे हुए हैं। एक तो इनको कैलकुलेट कर लीजिए, और दूसरा जो सिंघू बॉर्डर की स्थिति है, वहां पर 50 किलोमीटर तक 4-5 लाइन में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हैं। इतने ट्रैक्टर वहां पर हैं जो परेड में शामिल हुए हैं। इसी तरह से टीकरी बॉर्डर पे है, और इसी तरह से आपका जो चौथा बॉर्डर है, यहाँ वाला नोएडा चिल्ला वाला बॉर्डर है, वहां भी इस तरह से बड़ी संख्या में रहे हैं। तो इतने लोगों ने आज इस परेड में हिस्सा लिया है। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि कानून समझ में नहीं आ रहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं उनमें से एक व्यक्ति ने भी कानून पढ़ा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उनमें से एक व्यक्ति ने भी आपको यह नहीं बताया होगा कि कानून ये है। इस कानून की, जो कानून आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, उस कानून की इस धारा में यह लिखा है और इससे किसान को यह फायदा होगा, किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है, समझ में नहीं आता है। और जो लोग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेके बाकी सारे लोग और मीडिया के सारे लोग, सबके सब केवल और केवल घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं। वो कानून लोगों को नहीं बता रहे। उनका काम यह है कि इस कानून का सभी भारतीय भाषाओं में, संविधान में 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता मिली हुई है। प्रधानमंत्री को चाहिए, अगर उनकी हर महीने की मन की बात का सभी भाषाओं में अनुवाद होता है, तो इस कानून को भी सभी 22 भाषाओं में अनुवाद करा के घर घर में बंटवाना चाहिए।
और बताना चाहिए सरल भाषा में कि ये कानून है जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। पर क्योंकि वो ऐसा कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कानून केवल किसानों के विरोध में नहीं है, इस देश को पूरी तरह तबाह करने वाला कानून है। इस कानून से किसान बर्बाद होगा, इस कानून से 22 करोड़ और 82 करोड़ वो लोग बर्बाद हो जाएंगे जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जिनके लिए राशन की दुकानें चलती हैं। 5 लाख राशन की दुकानें इस देश में हैं और जिनके लिए 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था, जिनको 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देने का सरकार ने वादा किया था, और जिनको अभी मोदी सरकार ने इसी कोरोना काल में 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देने की बात कही थी। दिया ना, नवंबर तक इन्होंने कहा। इसका मतलब यह है कि इस देश में जिन लोगों के लिए कानून बना कि कम से कम रोटी खा सकें वो लोग पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो सरकार के पास तो एक दाना खरीदने को रहेगा नहीं, सारा अनाज जो है वो व्यापारियों के गोदाम में चला जाएगा। तो सरकार उन 82 करोड़ लोगों के लिए, जिनके लिए 5 लाख राशन की दुकान खोल रखी है, कहां से अनाज लावेगी ये बता भाई। इसका मतलब यह हुआ कि वो 82 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। उनके पास यही है, या तो वो भूखे मरे और या फिर चोरी चकारी गुंडा गर्दी जो भी आए मन में पेट भरने के लिए वो सब करें। इसका जवाब नहीं दे रही सरकार। और ये सब क्यों किया गया है? क्योंकि 2017 में जो नीति आयोग है उसने ये कहा कि सरकार को एमएसपी से बाहर निकलना चाहिए, किसान सब्सिडी से बाहर निकलना चाहिए। तो आप इन सबसे बाहर निकल जाओ। जब आप बाहर निकल जाओगे और आपने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के माध्यम से जो प्रतिबंध लगा रखे थे वस्तुओं पर कि ये जो चीज है इससे ज्यादा भंडारण नहीं कर सकते, वो आपने खत्म कर दिया। तो कितना ही भी अनाज व्यापारी अपने यहां रख सकता है। तो जब जो अपनी जमीन पर जो फसल उगाएगा उसके लिए बीज, खाद, कीटनाशक, मशीनरी, तकनीक वो व्यापारी देगा और वो अपनी कीमत पर देगा। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि किसान पूरी तरह से बंद गया, जो समझौता होने के बाद, और उसी में कीमत भी तय होगी। तो सरकार जो कहती है ना कभी कभी, हाँ ठीक है एमएसपी चलती रहेगी, उस एमएसपी की चलने की तो बात छोड़िए, अगर कानून भी बना दे सरकार तब भी एमएसपी का कोई मतलब ही, एमएसपी किसी को मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? जब व्यापारी के और किसान के रेट तय हो गए, समझौते में लिख गए, तो क्या आप ये मानते हैं कि कोई व्यापारी जो समझौते में उससे ज्यादा दे देगा या एमएसपी दे देगा? नहीं देगा ना। जो तय हो गया वही देगा ना। तो एमएसपी का मतलब कुछ नहीं रहेगा। तो सरकार ने एक बाईं तरफ से ये सारा रास्ता निकाला है। इसलिए इस कानून से किसान अपनी ही जमीन पर पहले मजदूर बनेगा और बाद में गुलाम बनेगा, और किसान के हाथ से जमीन चली जाएगी। कैसे? जब किसान का और व्यापारी का समझौता हो गया तो किसान को कोई बैंक लोन नहीं देगा। तो किसान को अगर कर्जे की जरूरत है, किससे लेगा? जो व्यापारी, और व्यापारी अपनी कीमत पर देगा, अपने ब्याज पर देगा। वैसे भी जो चीज मुझे देगा वो किसान को देगा, वो महंगी देगा क्योंकि वो अपने रेट है। इस देश में केवल किसान ही ऐसा है जो अपनी फसल की कीमत तय नहीं करता। उसकी फसल की कीमत या तो सरकार तय करती है एमएसपी के माध्यम से, या व्यापारी तय करता है, किसान नहीं तय करता। और जब ये व्यक्ति जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो अपने सामान की कीमत खुद तय करते हैं। और व्यापारी जब देगा तो किसान के साथ अगर कोई बात भी होती है, कोई उनमें वाद विवाद होता, सरकार बहुत बड़े आराम से पीछे हट जाएगी, कहेगी भाई आपने तो समझौता कर रखा, मैं क्या करूँ। तब आप क्या कर लोगे? व्यापारी के पास पैसा है और इस देश का शासन प्रशासन अधिकारी जो है बिकाऊ हैं, भ्रष्ट हैं नंबर 1 के, तो वो सारे के सारे व्यापारी की भाषा बोलेंगे, किसान की बोलेंगे। और वो जो शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो किसके हैं? उस सरकार के, जो सरकार व्यापारियों के साथ में खड़ी है। तो व्यापारी के पास अंधाधुंध पैसा है, सरकार उसके साथ में खड़ी है, और शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो व्यापारी का साथ देंगे, तो किसान बिल्कुल अकेला हो जाएगा, पहले ही मरा हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक ये भी सवाल है कि सर ये जो आंदोलन चल रहा है इसका असर सरकार पर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? कैसे आप कैसे कहते हैं कि इसका असर नहीं हो रहा? सरकार पर खूब असर हो रहा है। और सरकार अगर इतनी भी बात कर रही है कि 1.5 साल के लिए टाल देंगे या कुछ कर देंगे, वो कर देंगे, ये असर नहीं दिखता है। निश्चित रूप से असर है, लेकिन अभी शायद उतना गहरा असर आपको दिख नहीं रहा जितना गहरा असर अंदर अंदर हो चुका है। आने वाले समय में वो सारी चीजें दिखेंगी। आज ये जो परेड हुई है, आपने देखा होगा, पहले ये बात हो रही कि भाई इसे कोर्ट ही नहीं होने देगी, कोर्ट अलग हट गई, फिर यहाँ की सरकार होने नहीं देगी, पुलिस ने होने देगी,
पुलिस जैसा चाहते थे वैसा पुलिस ने होने दिया। आपने आंदोलन देखा नहीं, मैं शुरू से शामिल था। पुलिस चुप खड़ी थी, शांत खड़ी थी, पुलिस ने कुछ नहीं कहा, लोग जाते रहे, जो रूट था उस रूट पे गए। इस आंदोलन का बड़ा गहरा असर है। अंदर से चीजें अभी आपको पता नहीं लग रही हैं, लेकिन आने वाले समय में इसका असर दिखेगा। मेरे अपने इतने बड़े जीवन में मैंने किसी भी आंदोलन में इतने लोगों का भागीदारी मैंने नहीं देखी। बहुत आंदोलन देखे, सैकड़ों आंदोलनों में भाग लिया मैंने, प्रदर्शन किए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में किसी आंदोलन में किसानों का भाग लेना ये पहली बार है। ये ऐतिहासिक है और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और इसका बड़ा गहरा असर आने वाले समय में आप सबको दिखेगा। जाहिर है कि ये बिल जो है कि किसी भी तरीके से किसानों के दिल पर चढ़ने वाला नहीं, किसानों के दिल पे नहीं, किसी के भी नहीं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, जब 82 करोड़ गरीब को मार देगा ये बिल, तो आप इसे किसान विरोधी कैसे कह सकते हैं? दूसरा, आप इसको सोचिए कि जब व्यापारी सारा अनाज अपने गोदाम में रख लेगा, तो जो मध्यम वर्ग है, यानी जो सैलरीड क्लास, जो जिनके पास नौकरी है, जिनके पास पैसा है, वो लोग क्या उस महंगाई से जब वो बढ़ाएगा व्यापारी, अछूते रह जाएंगे? जिस चीज को आज वो 10 रुपए 15 रुपए किलो खरीद रहा है और उसे भी 30-35 रुपए किलो आज ही दे रहा है, और आने वाले समय में जो 30-35 रुपए या 25 रुपए किलो अनाज खरीद रहा है कोई भी इस देश का व्यक्ति, वो अनाज जब 100 रुपए 125 रुपए 150 रुपए किलो महंगा होगा, तब क्या असर बाकी सब पर नहीं पड़ेगा? हर किसी पर असर पड़ेगा। तो ये कानून हर किसी को बर्बाद करने वाला कानून है। कोई ये ना सोचे कि मेरे पर असर नहीं पड़ेगा, हर किसी पर असर पड़ेगा। इसीलिए हर व्यक्ति को इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज करानी चाहिए, हिस्सा इसमें लेना चाहिए, आंदोलन का साथ देना चाहिए, चाहे जिस रूप में भी दे। अब लास्ट मैसेज क्या देंगे सर हमारे चैनल? नहीं, मैं तो बहुत सिंपल सा है, बार बार यही कहता हूं, मैं तो यही कहूंगा, हर व्यक्ति को इस आंदोलन में हफ्ते में कम से कम एक दिन देना चाहिए। वो चाहे जैसे हो, यहां आके वो चाहे लंगर में खाना सर्व करवाए, लोगों को खाना जो परोसे, चाहे सफाई करे, चाहे जो सिक्योरिटी में भाग ले, अपना सुरक्षा के लिए समय दे, 4 घंटे दे, 2 घंटे दे, 10 घंटे दे। यहां पे आके और भी कुछ नहीं करे तो भीड़ में खड़ा हो जाए, साथ में ऐसे खड़ा हो जाए, संख्या तो बढ़ रही है। और इसके अलावा भी अगर ऐसा भी नहीं कर सकता है, तो वो व्यक्ति जो भी घरों पर बैठे, उनसे मेरा निवेदन है कि इस आंदोलन ने जो बहिष्कार की कॉल दे रखी है, रिलायंस के सभी जो वो हैं उनके उत्पाद, उनका बहिष्कार, पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। पेट्रोल डीजल भराना है तो रिलायंस के पेट्रोल पंप से मत भराइए। अगर आप फोन इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, तो जियो का फोन तोड़ दीजिए, निकाल दीजिए उसे, कोई और फोन लीजिए। रिलायंस के जितने भी स्टोर हैं पूरे देश में 8,784 के लगभग स्टोर हैं, रिलायंस स्मार्ट के नाम से, रिलायंस फ्रेश के नाम से, रिलायंस डिजिटल के नाम से, बिग बाजार के नाम से, हर जहां भी रिलायंस लिखा हो, जहां भी रिलायंस का चिन्ह हो, उनका बहिष्कार कीजिए। सामान खरीदना किसी और से खरीद लीजिए, आपको उसी से क्या खरीदने की जरूरत है, पूरा बहिष्कार कीजिए। कुछ भी इसमें जरा भी सोचने की जरूरत नहीं। दूसरा, जो अडानी है, अडानी का पेट्रोल पंप भी है, अडानी के गैस के भी पंप भी हैं, उनका बहिष्कार कीजिए। आप पेट्रोल और गैस कहीं और से भी भरा सकते हैं। साथ में जो अडानी का फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून तेल है, फॉर्च्यून आटा है, फॉर्च्यून बेसन है, फॉर्च्यून सोया है, फॉर्च्यून जितने भी तरह की चीजें हैं, सबका बहिष्कार कीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं आप। भाई सामान चाहिए, इनका मत लो, आप किसी और का ले लो। और साथ में फॉर्च्यून के साथ साथ, अडानी के साथ साथ जो लाला रामदेव है, उसका जो है पतंजलि के जितने उत्पाद हैं, बंद करिए लेना, कोई किसी से लेने की जरूरत नहीं है। साथ में जो पतंजलि का रुचि सोया तेल है, उस रुचि सोया का बहिष्कार कीजिए। आपके पास और बेहतर ऑप्शन है, वहां से लीजिए, आप ये मत लीजिए। आप इसी तरह से करके घर में बैठ के भी इस आंदोलन का बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। जितना ये जो व्यापारी हैं, अंबानी, अडानी, लाला रामदेव और इस तरह के पूंजीपति, जितना इनके सामान का बहिष्कार करेंगे, उतने ही ये कमजोर होंगे, और जितने ये कमजोर होंगे उतनी ही सरकार कमजोर होगी, और सरकार कमजोर होगी तो किसानों की बात मानेगी, देश बच जाएगा। इसलिए ये सारी चीजें सबको देखनी है। एक बात आखिर में, हम टेलीविजन देखते हैं, देखिए ये जंग का समय है, देश बहुत खतरे में है, आप इसको आंकिए आप। इसलिए देश को बचाना है, और देश को बचाना है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने मनोरंजन को टीवी से ना करके वैसे ही कर सकते हैं। तो मनोरंजन बंद, क्योंकि जंग के मैदान में मनोरंजन नहीं होता, लड़ाई जीतने की रणनीति अपनाई जाती है। इसलिए कम से कम 1 साल के लिए
अपने टेलीविजन पर ताला लगा के रख दीजिए। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि टेलीविजन में 60% जो चैनल्स हैं वो चैनल रिलायंस के हैं। कौन कौन से हैं? ईटीवी पर जितने आते हैं, ईटीवी उत्तराखंड, ईटीवी उत्तर प्रदेश, ईटीवी राजस्थान, ईटीवी उर्दू, ईटीवी मराठी, ये सारे के सारे ईटीवी वाले रिलायंस के हैं। जो कलर्स वाले आते हैं, कलर मराठा, कलर, ये जितने भी कलर के टीवी हैं ये सब उसके हैं। जो आप देखेंगे IBN 7 है, ये उसका है। इसके साथ साथ जो बीजेपी के तलवे चाटने वाले, ये बीजेपी के ही चैनल है, जी न्यूज वाले, जी वाले जितने भी हैं वो उनके हैं। एक बार आपने अपने टेलीविजन में ताला लगा दिया, 1 साल के लिए, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 1 साल के लिए आप मान लीजिए कि आप यहां आए बिना भी बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन की सफलता में दे सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो करना ही चाहिए आपको, और इतना करना पड़ेगा क्योंकि देश को बचाना है, आने वाली पीढ़ी उसको बचाना है, उसके भविष्य को संवारना है, संभालना है, सुरक्षित हमें रखना है। बस मैं इतना ही आपसे कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप सिंह, जो कि आपको बता दें मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट है, जिनको साफ तौर पर कहना है कि ये बिल जो है वाकई किसान विरोधी हैं, और साफ तौर पर ये भी बताया जितने भी रिलायंस के उत्पाद हैं उनका भी बहिष्कार करने के लिए कहा है। सारा सब कुछ तफसील से बताते हुए उन्होंने कहा है कि हमें कम से कम किसान का इस तरीके से साथ देना चाहिए कि जो रिलायंस के उत्पाद हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए, या और भी दीगर जो भी उत्पाद हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। कैमरा पर्सन सुभान के साथ याह्या खान, उत्तर प्रदेश न्यूज़। देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज़।